किसी की नज़र में कहीं भी कोई वेंटिलेटर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मेरे भाई की ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है। मुझे 4 से 5 घंटे। अपनों को बचाने के लिए सोशल मीडिया में गुहार लगाती ये लड़की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। जिसे एक वेंटिलेटर की तलाश थी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद वेंटिलेटर के इंतजाम होने की कॉल आई और यहां से शुरू हुआ लालच का वो खेल जिसने शीतल को तोड़ कर रख दिया। एम्बुलेंस चालक ने सिकंदराबाद से अलीगढ़ तक मरीजों को ले जाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। परिवार मजबूर था, राजी तो हो गया, लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुआ। मरीजों को एम्बुलेंस में डाल के अलीगढ़ पहुंचते कि शीतल के जीजा सुभाष की रास्ते में ही मौत हो गई और भाई की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई। जैसे तैसे आनन फानन में शीतल अलीगढ़ अस्पताल के पास पहुंची तो पता चला कि वो अस्पताल नहीं बल्कि एक क्लिनिक है। लेकिन भाई को वेंटिलेटर की सख्त जरूरत थी तो शीतल रुक गई। वहीं एम्बुलेंस चालक ने शीतल के जीजा के डेड बॉडी लेकर खड़े रहने के लिए एक दिन के 25,000 रुपए की मांग की। क्या करता, मान गया। ना तो एम्बुलेंस से मेरे भाई को उतार रहे थे, कह रहे पहले 80,000 2 दिन का एडवांस आप करो और फिर आप 25,000 पर डे के मतलब पर सिलेंडर के हिसाब से ऑक्सीजन के से तब हम आपकी कोई हेल्प करेंगे। मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, हम लोग खड़े खड़े पसीना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब हम फंस गए कि हम करें क्या, क्योंकि उन्होंने तो 1.5 लाख से ऊपर का तो सिलेंडर की व्यवस्था, उन्होंने 25,000 8 सिलेंडर तो बहुत, आप देखो 1 लाख रुपए तो 4 सिलेंडर का हो गया, 2 लाख रुपए पर डे गए, उन्होंने ऑक्सीजन बता दी। मुसीबत यही नहीं थमने वाली थी। अस्पताल की ओर से कहा गया कि वेंटिलेटर का रोजाना का चार्ज 50,000 रुपए है। साथ ही डॉक्टर के हर विजिट पर 2,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर दिन में 3 बार विजिट करेगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर हर सिलेंडर पर 25,000 रुपए लगेंगे। इतने रुपयों की डिमांड सुन के शीतल टूट गई। इस बीच शीतल के पास बुलंदशहर से कॉल आया कि वहां सस्ते में वेंटिलेटर मिल रहा है। शीतल ने मरीज को वापस एम्बुलेंस से बुलंदशहर ले जाने की बात की तो 50,000 रुपए वापस जाने के और 15,000 रुपए एम्बुलेंस को शीतल के जीजा के डेड बॉडी रखने के लिए लिए गए। हॉस्पिटल गए हम तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस हम यहाँ से जब ले जाएंगे पहले आप 50,000 वो प्लस में 50,000 जाने का हमें दीजिए। मैं उनके हाथ जोड़ रही थी, भाइयों ऐसा मत करो, हम आपके पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा गाड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक आप हमें पैसे नहीं दे दोगे। मेरे दोस्त ने उनको पैसे दे दिए कि चलो तुम लेके चलो। उनको वहाँ पे 55,000 दिए, प्लस में उनसे कहा कि आपको बुलंदशहर हम पेशेंट उतारने से पहले पैसे दे देंगे। इलाज में देरी की वजह से शीतल के भाई ने भी दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया में शीतल का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जब अस्पताल ने इस बारे में बात की तो उसने बताया कि पहले ही मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया था। जो शख्स शीतल के अस्पताल का संचालक बनकर मिला था वो सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। ये केस हमने कभी एंटरटेन किया ही नहीं, इसलिए हमें कुछ पता भी नहीं था कि क्या बवाल होने वाला है आने वाले वक्त में। ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर ही पेशेंट था, इंट्यूबेटेड पेशेंट था। हमारे डॉक्टर ने देखा और कहा कि इंट्यूबेटेड पेशेंट है, उन्होंने साफ मना कर दिया। और शीतल नाम की लेडी से तो मेरी पर्सनली कोई बात हुई नहीं। मुझसे तो शाकिर ने बात की थी। बाद में हमें अखबारों के ज़रिए पता चला उसने शीतल को ये कहा था कि वो डॉक्टर है, संचालक है, जो कि उसका कोई लेना देना नहीं होता, एम्बुलेंस का सर्विस चलाने वाला इंसान है। कहानी सिर्फ शीतल की नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जो इस लालच और धोखाधड़ी का शिकार है। अलीगढ़ की रहने वाली मनीषा को उसके पति ने जीवन ज्योति अस्पताल में बुखार आने की वजह से 2 मई को भर्ती किया था। तब से मनीषा का अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। परिजन जब उसको दूसरे अस्पताल में ले जाने लगे और उसके लिए एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस के साथ आए स्टाफ ने बताया कि मनीषा की मौत हो चुकी। अस्पताल प्रबंधन ने नरेंद्र को 4,68,000 रुपए का बिल भी पकड़ा दिया। पति का कहना है कि उसकी पत्नी की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी और वो बिल बढ़ाने के लिए मृत पत्नी को भी भर्ती किए रहा है। ठंडी पड़ी हुई है, इनकी 2 दिन पहले से डेथ हो चुकी है। आज हमने इनसे रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने तुरंत हमें रिपोर्ट दी कि ये पॉजिटिव है, इसलिए डेथ हो गई इनकी। बट आज भी ये बोल रहे हैं कि हमने हमारे कोई गुनाह नहीं है, आज भी इनकी है। हम ये चाहते हैं इस हॉस्पिटल कार्रवाई हो, इस हॉस्पिटल सील करा जाए, जितनी कार्रवाई हो, हम जो आज हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो।
प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिर कब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब कीमत सरकार की ओर से कोविड मरीज के लिए तय की गई है तो इतने लंबे बिल क्यों? एक ओर अपनों को बचाने का संघर्ष, फिर सिस्टम से लड़ने का संघर्ष और फिर अपनों को खोने के बाद ये संघर्ष जिससे आम जनता जूझ रही है।